जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? घर में भी तो वही देवता होते हैं, फिर भी मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर में और घर में क्या अंतर है? हमारे बहुत से भक्तों ने ये प्रश्न पूछा है। यानी मंदिर में और घर में दोनों में देवता होते हैं, तो मंदिर में क्यों जाना चाहिए? घर पर हम पूजा कर सकते हैं, घर पर ही हम देवता को मना सकते हैं, तो आखिर ऐसा क्या होता है मंदिर में? उदाहरण के लिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। हम घर में भी पढ़ सकते हैं, पर हम स्कूल क्यों जाते हैं? क्योंकि स्कूल में एक ऐसा माहौल हमें मिलता है जिससे हम अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। वहां पर एक एनवायरनमेंट हमें ऐसा मिलता है कि हम वहां पढ़ते हैं। उसी तरीके से आप जब मंदिर जाते हैं तो घर पर भी मंदिर होता है, पर मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि आपकी आस्था भाव वहाँ से जुड़े होते हैं। एक सकारात्मक एनर्जी आपको वहाँ से मिल रही होती है और सभी लोग पूजा कर रहे होते हैं, तो आपको भी ये प्रेरणा मिलती है कि आपको भी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार से स्कूल में जाते हैं तो सभी लोग पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में भी ये चलता है कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। अब मंदिर और घर में क्या अंतर है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मंदिर एक पवित्र स्थान होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ से संबंधित कार्य किए जाते हैं, जिसमें यज्ञ हो गया, हवन हो गया, या कोई विशेष शिवरात्रि की पूजा हो गई, नवरात्रों की पूजा हो गई, और वहां पर विशेष शक्तियां वास करती है। मंदिरों में कीर्तन होता है, अखंड ज्योत जलाई जाती है और देवीय शक्तियां मंदिर में वास करती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई मंदिर बनाया जाता है तो मंदिर बनाने का सही तरीका ये होता है कि जिस भी देवी या देवता का मंदिर है उस जगह से दो चीजें लाई जाती है। पहली चीज वहां की मिट्टी। जैसे हमारे सबसे पास माता कालका जी का सिद्धपीठ स्थान पड़ता है। अब कालका माता का जो वहां पर स्वरूप है, माता कालका जो पिंडी रूप में वहां पर विराजमान है, माता का जो विग्रह है, अगर मुझे कोई मंदिर बनाना है माता कालका का सेम विग्रह का, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? माता कालका की कोई मूर्ति मुझे स्थापित करनी है, माता कालका का मंदिर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? माता कालका के सिद्धपीठ स्थान से मिट्टी लेकर आऊंगा। और मिट्टी कितनी कितनी मिट्टी चाहिए होती है? लगभग 1 कट्टा मिट्टी चाहिए होती है। 1 कट्टा मिट्टी में लेकर आऊंगा वहां से, और 1 कट्टा मिट्टी जो मैं लेकर आया हूं जहां मंदिर बनाना है, उस नींव में वही मिट्टी डाली जाएगी। और जिस स्थान पर मूर्ति की या माता के पिंड की स्थापना की जाएगी या माता का जो विग्रह स्थापित किया जाएगा, उसके नीचे उस मिट्टी को रखा जाएगा। उस मिट्टी के ऊपर ही माता का विग्रह स्थापित किया जाएगा। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज, जब माता का मंदिर बन जाता है या देवता का मंदिर बन जाता है तो सिद्धपीठ स्थान से ज्योत लाई जाती है। यानी सिद्धपीठ स्थान पर आप देखेंगे तो ज्योत जो है वो अखंड जलती है। जहां सिद्धपीठ स्थान होते हैं वहां पर अखंड ज्योति जलती है, तो वहां से उस ज्योत में से ज्योत लाई जाती है। ज्योत माता का नाम लेके, जिस भी देवता का नाम लेके कि प्रभु मेरे घर चलिए या मंदिर में चलिए, मैं आपको वहां पर स्थापित कर रहा हूं, तो वो ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। आपको इस तरीके से लानी है, गाड़ी में या कैसे भी, वो ज्योत आपको सावधानी पूर्वक लानी है। फिर मंदिर में लाकर वो स्थापित करनी होती है भजन कीर्तन के साथ। फिर भजन कीर्तन होते हैं, वहां पर भंडारे होते हैं, दान दक्षिणा होती है, तब एक मंदिर का निर्माण होता है। तब उस मंदिर में मिट्टी और ज्योत से देवीय शक्तियों का आगमन वहां पर होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी देवी देवता हैं उनके दूत गण योगिनियां उनके साथ चलती है, और वो भी इन चीजों के द्वारा आपके स्थान पर स्थापित हो जाती है। वहां पर उनका पहरा लग जाता है और वहीं फिर माता आती है। वीर और जो दूत होते हैं वो माता के स्वागत के लिए खड़े होते हैं।
पहले उनका वास होता है, फिर माता आती है, तब एक मंदिर का निर्माण होता है। मंदिर में जो मूर्ति होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठित यानी प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है उस मूर्ति में देवीय तत्व होता है। आपने देखा भी होगा दोस्तों, जब मूर्ति की स्थापना की जाती है तो मूर्ति की जो आंखें होती है उस पर पट्टी बांधी जाती है और मंत्रों के उच्चारण के साथ उन्हें कांच यानी शीशा दिखाया जाता है और पट्टी खोली जाती है, और जैसे ही उनकी दृष्टि उस कांच पर पड़ती है वो कांच चटक जाता है यानी टूट जाता है। तो ये जीता जागता सनातन का एक उदाहरण है, एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का उदाहरण है। अगर मूर्ति की सही प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है तो पट्टी खुलते ही शीशा चटक जाएगा उसकी ऊर्जा से। तो ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है। तो ये चीज़ें होती हैं, पर घर में ऐसा कुछ नहीं होता। घर में अपवित्रता भी होती है, गंदगी भी होती है, फिर पति पत्नी सहवास भी करते हैं, कई बार पीरियड का समय होता है। पर मंदिरों में सबको पता है कि पीरियड के समय पर कोई महिला मंदिर में नहीं जाती, तो वहाँ पर एक पवित्रता बनी रहती है, शक्तियों का आवागमन बना रहता है। वहाँ देवी देवता की जो प्रतिमा होती है वो जागृत होती है और घर में नहीं होती। तो ये फर्क होता है, इसीलिए मंदिर जाना बहुत अनिवार्य होता है और मंदिर सभी को जाना चाहिए। मंदिर में जाने से शक्तियाँ आपसे जुड़ती हैं, आपके साथ आपके घर में आती है। अगर आप मंदिर जाओगे और पूजा घर में भी पूजा करोगे तो आपकी पूजा का फल कई गुना आपको मिलेगा, अनुभव आपको होंगे। और सिर्फ पूजा करोगे, मंदिर नहीं जाओगे तो इसमें कुछ परसेंटेज फल आपको मिलेगा। तो इसीलिए मंदिर जाना बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को मंदिर जाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, भजन कीर्तन वहाँ पर करना चाहिए, मंदिर में माथा जरूर टेकना चाहिए। इसीलिए मंदिर और घर में ये अंतर है। तो मुझे आशा है ये जो अंतर मैंने आपको बताया है ये आपको समझ में आया होगा और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।